नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एज रिलेशन चल रहा है और एज रिलेशन का एक सेशन जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट, बेसिक अप्रोच और साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण सवालों को कंप्लीट करके दिया था। कल आपने उस सेशन को पूरा किया था। आज इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब आज एज रिलेशन आपका फाइनली डन हो जाएगा। आप सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाइए इस महत्वपूर्ण क्लास से। आपकी सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तेजी के साथ सभी लोग जुड़े, हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाएं। कल मैंने जब क्लास को क्लोज किया था तो मैंने 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए थे, जो आपकी बेसिक अवेयरनेस पर ही आधारित है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो मैंने कुछ ज़रूरी जो फैक्ट्स होते हैं एज से संबंधित, जिसमें आगे बढ़ने पर, पीछे जाने पर, डिफरेंसेस पर, जोड़ पर, गुने पर, इस पर जो सवाल बन सकते हैं और उनकी पहले थॉट को देते हुए मैंने एज रिलेशन प्रारंभ किया था। मैंने यहाँ पर जो सेट के हिसाब से भी अगर हम चले तो 8 सवालों को मैंने यहाँ फाइनली डन किया था आप लोगों के लिए। अब 9वें सवाल को और 10वें सवाल को मैंने केवल होमवर्क में दिया था क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट एक्टिविटी नहीं थी। हाँ, जैसे अब डिफरेंट एक्टिविटी आएगी, क्योंकि हमने आपको रेशियो बेस एज रिलेशन पढ़ाना शुरू किया है, हम इसमें मिसलेनियस भी ऐड कर लेंगे, मतलब सभी प्रकार के सवालों को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले आइए देखिए इस सवाल की स्थिति क्या है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। दो लोग हैं जिनकी उम्र एक की 36 है, दूसरे की 50 है। यदि n साल बाद, मतलब आफ्टर एन ईयर, दोनों की आयु का जो रेशियो है वो 3 और 4 का बनेगा, तो उस n का मान हमको बताना है क्या होगा। अगर एक व्यक्ति ए है जिसकी उम्र इस समय 36 साल है, करेक्ट है। एक व्यक्ति ए है जिसकी उम्र इस समय 36 साल है। दूसरा एक व्यक्ति बी है जिसकी उम्र इस समय कितनी है, 50 साल है। एक 36 साल का है, दूसरा यहाँ पर 50 साल का है। इसने हमसे कहा कि अगर हम दोनों को, जैसे हम n साल बाद ऐसा बढ़ाएं कि इसकी उम्र और इसकी उम्र का जो रेशियो हो जाए ना, वह रेशियो आपका 3 और 4 का हो जाए। उस वर्ष को फाइंड करना है। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल जाते, जैसे स्कूल में हम लोग करते थे, इसका तरीका ये होता था कि आप 36 प्लस n कर दें और यहाँ पर 50 प्लस n कर दें और करने के बाद बराबर 3/4 कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग n का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप इसको 36 चौके 144 कर दें, प्लस 4n कर दें, बराबर 150। यहाँ पर इसका ग्रास गुणा करिए, 150 प्लस 3n कर दें। इसको इधर लाएं तो n हो जाएगा, इसको उधर लेकर जाएं तो 6 होगा, अर्थात 6 साल बाद स्थिति क्रिएट हो जाएगी। मतलब ऑप्शन में देखिए 6 लिखा हुआ है। अब हम इसको ट्राई करें, जैसे हम चेक करें कि हम ऑप्शन के आधार पर भी अगर डायरेक्टली 6 जोड़ते, मतलब इसमें 6 जोड़ते और इसमें 6 जोड़ते, जैसे इसमें 6 जोड़ेंगे तो यह 42 हो जाएगा और इसमें 6 जोड़ते यह 56 हो जाएगा। 42 और 56 है, मतलब अगर जैसे देखा जाए तो 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 और 14 चौके 56, 3 और 4 का रेशियो बनेगा। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 6 वर्ष के बाद ये स्थिति आएगी कि दोनों की आयु का अनुपात जो इस समय 42 का है और 36 का है और अगला 50 का है, क्योंकि 42 और 56 होगा तो 3 और 4 का रेशियो क्रिएट हो जाएगा। ये आपके सामने राइट सोल्यूशन है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी मैंने आपको होमवर्क ही दिया था। आप में से जो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं प्लीज बताएं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 का है। इस समय ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 का है। यदि अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 होगा। 5 साल बाद क्या होगा भैया, उनकी आयु का अनुपात 13:20 होगा। तो 5 बी की वर्तमान उम्र, अब ये स्थिति बिल्कुल डिफरेंट आ गई। भले मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज चले, जैसे हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जैसे हमने दूसरा केस ये बताया था कि मान और अनुपात अलग अलग लेवल पर हों। जैसे हमने इसके पहले एक कंडीशन बताई थी कि हमारा अनुपात और मान दोनों सेम लेवल पर हों। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो आपको कल की भी क्लास देखनी चाहिए। अगर आपने कल नहीं देखा है तो कल को कनेक्ट करिएगा, तभी होगा। जैसे हमने यहाँ पर कुछ अलग अलग परिस्थितियां समझाते हुए ये पहला केस समझाया था कि सेम लेवल, मतलब अनुपात और मान दोनों सेम लेवल पर हो। दूसरी स्थिति मैंने आपको समझाई थी कि अनुपात और मान दोनों अलग अलग लेवल पर हो। देखिए दूसरा प्रोसेस था। और आज का जो सवाल हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि अनुपात और मान अलग अलग लेवल पर हो। तो आप इसको सबसे पहले हेडिंग करिएगा, पॉइंट नंबर 3, केस नंबर 3, क्या, जब अनुपात अनुपात तथा मान अनुपात तथा मान अलग अलग लेवल पर हो। ठीक है, अलग अलग लेवल पर हो। अलग अलग लेवल पर हैं, इसका अर्थ क्या है सुनिए। अलग अलग लेवल पर हो, इसका अर्थ ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पर ए और बी दो व्यक्तियों की बात करें, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात अगर यहाँ पर 3:5 है, करेक्ट है, और हमसे कहा जाए कि 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो। मतलब ये स्थिति आपके सामने आई कि दो व्यक्ति थे ए तथा बी, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 8 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात
5:7 होगा। ऐसे में हमसे पूछ सकता है ए तथा बी की किसी की वर्तमान उम्र, आयु का डिफरेंस, उनका योग, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आप इसको एक सवाल की तरह ही कंसीडर करिए, और ये बहुत पूछा जाता है। अभी जैसे मैंने पेपर देखा था यूपीपीसीएस का प्री, यूपीपीसीएस के प्री पर इसी तरह के 3 सवाल बनकर आए थे। और यह जो पैटर्न आप पढ़ने जा रहे हैं, यह एज रिलेशन के अलावा जब आय व्यय के सवाल करते हैं तो भी होता है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि हम जैसे कोई, अब आप इस सिचुएशन को कंसीडर करिए, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ऐसे आपकी आय का अनुपात दे सकता है, और हमसे कहा जाएगा कि प्रत्येक की इनकम से अपने अपने से उसने, मतलब पहले ने और दूसरे ने 5-5 हजार खर्च किया, तो उनके बचत का अनुपात देकर के भी हमसे आय पूछ सकता है। कुल मिलाकर के यही हमको आपको बताना है कि यहां पर हमारे पास किसी अलग अलग लेवल पर रेशियो दिया रहेगा जी, अलग अलग लेवल पर दिया रहेगा रेशियो, हमें किसी के मान को कैलकुलेट करना होगा, और इसी तरह के सवालों को हम लोग यहां पर फेस करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? आइए मैं आपको समझाता हूं इसको करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको सबसे पहले अगर इसको सवाल की तरह कंसीडर करना है, तो आप सब लोग यहां पर सवाल की तरह इसको पॉइंट करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, मैं इसको करने का, और बहुत मतलब 2-3 तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं। समान डिफरेंस, जैसे यहां पर डिफरेंस सेम दिया है 8 साल बाद 8 साल बाद, या अलग अलग दिया हो, मतलब हर तरह की यहां पर स्थिति आपके सामने आ सकती है। ए तथा बी की आयु का अनुपात इस समय दिया है 3:5, ठीक है। हमने लिखा कि 8 वर्ष बाद उनकी 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। कितना होगा? 5:7 होगा। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। हमसे ए तथा बी की वर्तमान आयु पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। जो पूछ लेगा हम उसको क्लियर कर सकते हैं। हमने जैसे देखा कि यहां पर 3-5 का रेशियो था। हम जब स्कूल में होते थे तो कैसे करते, सुनिएगा। हम मानते थे कि पहले की उम्र 3x है, दूसरे की 5x है। 8 इसमें जोड़ते थे, 8 इसमें जोड़ते थे, और जोड़ करके यह रेशियो बराबर हो जाता था 5 और 7 के, और यहां से x का मान निकाल करके कैलकुलेट करते थे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ अच्छा मेथड सीखें, जल्दी करना सीखें, कैलकुलेशन टफ ना हो, ऐसा प्रयास करें। इसके लिए मैं इसका एक तरीका बताता हूं। आपने नोटिस किया है कि यहां से यहां तक का गैप सेम है। सेम मतलब अगर यहां जो उम्र इसकी थी, जो उम्र उसकी थी, दोनों में 8-8 साल जुड़ा है, तब जाकर के यह रेशियो जनरेट हुआ है, मतलब सेम ऐड हुआ है दोनों में। इस सेम ऐड के बाद हम ये चेक करते हैं क्या रेशियो का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। ये भी मायने रखता है, मतलब आपको पता चले कभी कभी यहां से यहां तक का अंतर सेम दे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, लेकिन रेशियो का गैप आपका अलग अलग कर दे, या रेशियो का गैप आपका सेम कर दे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सवाल बन सकते हैं। रेशियो का गैप देखिए यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, ये अच्छी बात है। तुरंत हम रेशियो के गैप से एक्चुअल डिफरेंस को कंपेयर करेंगे, अर्थात 2 बराबर हम 8 करेंगे। अगर 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर क्या होगा? 4 होगा। अब आपसे जिसकी उम्र पूछना हो, जबकि पूछना हो, आप बता सकते हो। जैसे कि अगर ए की उम्र बतानी है 3 चौके 12 हो जाएगा, और बी की उम्र बतानी है 5 चौके 20 हो जाएगा। इस तरह से हम ए तथा बी की उम्र बता सकते हैं, बर्बल हो जाता है सवाल। और अगर आपको 8 साल बाद बताना था तो 5 से गुणा करते, 5 चौके 20 और 7 चौके 28, इस तरह से ज्ञात हो सकता था। कुल मिला के पैटर्न बहुत शानदार होता है, आप इस तरह के अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। अब जो हम सवाल कर रहे थे उस पर चलते हैं। हालांकि ये सवाल आप लोगों को हो सकता है क्लियर हुआ हो, लेकिन मैंने इसको आपको होमवर्क में दिया था, बट ये पैटर्न ए है जो अब हम लोग फेस कर रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 का है। कितना है? वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। प्रेजेंट रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 होगा। 13 क्या होगा? 20 होगा। अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 होगा। हमसे कहा गया है क्या? बी की वर्तमान उम्र बताओ क्या होगा। बी की वर्तमान उम्र क्या होगा, ये हमको क्लियर करना है, बताना है। आइए समझिएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 होगा। अगर 5 साल बाद ए बढ़कर आया है तो बी भी तो 5 साल बाद बढ़कर आया है। ऐसे में हम भैया रेशियो का डिफरेंस देखें, क्या रेशियो का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। पता चला 3 से 10 जुड़ेगा और 5 से 15 जुड़ेगा, मतलब रेशियो का गैप सेम नहीं है।
3 5 से 13 20 होना, 3 10 13, 5 15 20, अर्थात रेशियो का गैप सेम नहीं था। ऐसी स्थिति में हम सबको रेशियो का गैप सेम करना पड़ेगा, तभी ये तुलना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे पिछले में जो हमने सवाल आपको अपने से लिख कर दिया था, वहां रेशियो का गैप सेम था। जब एज का गैप सेम था तो रेशियो का गैप भी सेम था, तो हम कंपैरिजन करना आसान समझ रहे थे। बट यहां रेशियो का गैप सेम नहीं, आप खुद ही देख लीजिए, 3 से 13 10 जुड़ रहा है, 5 से 20 15 जुड़ रहा है। अब आपको रेशियो का गैप सेम करना होगा। कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका है। एक चीज हम लोग कल पढ़ रहे थे, चाहे जिस एज ग्रुप में आप हो, अगर आप दो लोग हैं तो आपकी आयु का अंतर हमेशा सेम होगा। हम आपसे जितना बड़े हैं आज, उतना ही जीवन भर हम आपसे बड़े रहेंगे। तो एज का गैप सेम होना चाहिए। इन दोनों का गैप 2 है, इन दोनों का गैप 7 है। तो आप एक काम करिए, रेशियो का गैप सेम करने के लिए आप इसको गुणा किससे कर दे पता है, 7 से, और इसको गुणा कर दे किससे पता है, 2 से। कहां से आया देखिए, ये 7 ऊपर गया, 2 नीचे आया। 7 त्रिक 21 होगा और 7 पचे 35 होगा, 2 13 दूना 26 होगा और 20 दूना 40 होगा। तो यहां से आपने नोटिस क्या किया होगा, देखिए 21 से 5 26 हुआ, अब देखिए सेम हो जाएगा, 35 से 5 40 हुआ, मतलब 5 5 का गैप आया। और बड़ी अच्छी बात है कि 5 5 और ये फाइनली ये भी 5। तो जब 5 बराबर 5 है, 1 बराबर 1 होगा। बी की वर्तमान उम्र पूछा है, बी का वर्तमान अनुपातिक भाग कितना है, जो 5 था वो 35 बन गया था, तो इसको आप 35 नहीं 35 ही मानिए, 5 35 बराबर 35 हो जाएगा। 35 डी विकल्प यहां पर बी की वर्तमान उम्र होगी, जो आप लोगों के सामने है, करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग लिख सकते हैं। कंफर्म हो रही बातें? बिल्कुल। अगर नहीं भैया हो पाए तो प्लीज बता देना हमें, हम उसी आधार पर फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। 11वां नंबर देखिएगा क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, मतलब पिता और पुत्र जुड़ करके इस समय 52 साल के हैं, 52 साल के जी। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। कब होगी? अब से 4 साल बाद होगी, करेक्ट है। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, कितना बढ़िया क्वेश्चन, लॉजिकल पूछा, और यही सवाल पैटर्न पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। ऐसे ही जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं पैटर्न को इस समय, ऐसे ही सवाल आपके सामने एग्जामिनर इस समय दे रहा है। स्थिति यह है कि फादर प्लस सन, और ये है 52 साल के। ये जो आपकी जानकारी है, अगर ये लिखा ना होता वर्तमान, तब भी मैं मानता कि वर्तमान में है। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि पिता और पुत्र इस समय जुड़ करके 52 साल के हैं। अब हमसे कह रहा है, देखिए फादर है एंड सन है, हमसे कह रहा है वर्तमान से 4 साल बाद। देखिए जो वर्तमान की स्थिति अलग बात है, ये वर्तमान है और इस समय पिता प्लस पुत्र जुड़ करके 52 साल के हैं। अब वर्तमान से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद अगर मैं पिता और पुत्र की आयु की योग की बात करूं, यहां पर योग नहीं फिलहाल, इसलिए जो हमसे कहा पहले उसको देखिएगा। पिता लिखा है वर्तमान से 4 साल, मतलब अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, तो पिता और पुत्र में 4 और 1 का अनुपात होगा, 4 और 1 का अनुपात होगा। हम पहुंच गए हैं 4 साल बाद, हम पहुंच गए हैं 4 साल बाद, सुनते चलिएगा सब लोग। अब 4 साल बाद आप लोग ये बताएं, इस समय फादर प्लस सन कितने होंगे? जो पिता पुत्र वर्तमान में 52 साल के थे, अब वो 4 4 मतलब 8 जुड़ करके कितने हो जाएंगे, आप खुद बताइए। 52 8 60 साल के हो जाएंगे। बोलिए सही है, 4 पिता जुड़ा, 4 ही पुत्र जुड़ा। इसी समय आप चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र की आयु का जोड़ 4 साल बाद 60 है, अनुपाती पदों को जोड़कर कंपेयर करो, 5 बराबर 60 करो, 1 बराबर 12, मतलब मानिए कि पुत्र इस समय 4 साल बाद 12 का है और पिताजी कितने के हैं भैया? पिताजी हैं इस समय 48 के। ये स्थिति है कि नहीं? बिल्कुल है। अब से 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? अब मतलब क्या? अब मतलब यहां से अगर अब की बात अगर करें तो वर्तमान को कंसीडर करो। यही डाउट होता है, जैसे अब से 4 साल बाद बोला था, तो अब से 10 साल बाद, अगर अब ना लिखता तो भी मैं मानता वर्तमान से जोड़ रहा है। अगर हम यहां से 4 साल इधर घिस के आ ही गए हैं, तो 10 साल बाद अगर यहां से पहुंचना है तो क्यों नहीं केवल 6 और जोड़ दीजिए। अगर आप इसमें 6 जोड़ेंगे तो 48 6 54 होगा, और इसमें 6 जोड़िए तो 12 होगा, 12 6 18 होगा, मतलब ये 18 1 के 18, 18 3 54, 3 और 1 बनेंगे कौन? फादर एंड सन। बट हमसे रेशियो में क्या पूछा? सन एंड फादर, पुत्र एंड पिता, तो 1 और 3 का रेशियो बनेगा, सी विकल्प आपका राइट सोल्यूशन होगा। बढ़िया सवाल था, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 11वां, और ऐसा सवाल एग्जामिनर आपको दे रहा है आजकल,
तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु, देखिए क्वेश्चंस बहुत ही दमदार अच्छे वाले हैं। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। इस समय व्यक्ति अपने पिताजी के साथ जब कंपेयर कर रहा है तो 4 और 5 का रेशियो बना रहा है। बढ़िया सवाल देखिए। और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है, मतलब यहां 3 जनरेशन आ रही है। जैसे हम लोग ऐसे सोचें कि हमारे पिताजी और उनके पिताजी, ये बात आ गई है। व्यक्ति जब अपने पिता के साथ 4:5 का रेशियो बना रहा था और अपने बेटे के साथ 6:1 का रेशियो बना रहा है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 11:14 और 11:1 का था। अब से 12 साल बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? अब इससे शानदार सवाल कौन हो सकता है बताइए? इससे बढ़िया कोई हो सकता है? नहीं। आइए मैं दिखाता हूं कैसे करना है। देखो यहां पर 3 लोग हैं, यहां पर 3 लोग हैं, यहां पर फादर, ठीक है, ये ऐसे समझिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। फादर, ग्रैंडफादर एंड सन, ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग की स्थिति है। पिता और उसके, जैसे इनकी और इनकी एज का जो रेशियो था 4 और कितना था बताएं? 4 और 5 का था, ग्रैंडफादर और हमारे पिताजी की। और उस व्यक्ति और उसके पुत्र का अनुपात 6:1 था। चाहे तो यहीं पर 6:1 यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं, ये कंडीशन है। यहां पर चाहे तो आप तीनों का रेशियो भी जनरेट कर सकते हैं कि एक साथ अगर कनेक्ट करना है तो बड़े आराम से बता सकता हूं, मैं क्लियर कर सकता हूं। कह रहा 4 वर्ष पहले यह अनुपात 11:14 का और 11:1 का था, तो अब से 12 साल बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए मैं एक चीज आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे क्या बताना चाहूंगा, ये जो स्थिति दे रखा है वर्तमान की दे रखा है, थोड़ा स्पेस बनाइए तो चीजें सेट हो पाए। मैं आपको समझाता हूं। ग्रैंडफादर है, फादर है एंड सन है, ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति है। और वर्तमान में ग्रैंडफादर एंड फादर 5 और 4 और 5, मतलब फादर और ग्रैंडफादर, देखिए फादर एंड ग्रैंडफादर तो 4 और 5 है, ठीक है। और कह रहा है कि उस व्यक्ति और उसके पुत्र की 6 और 1 है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की एज का रिलेशन हम जनरेट कर सकते हैं। और तीनों की एज का रिलेशन क्या हो जाएगा सुनिएगा। 5 है 4 है, 4 कर दो, 1 है 6 है, 6 कर दो, यह 30 है, यह 24 है और यह 4 है। कुछ कटे, 2 दूना 4 है, 2 12 में 24 है, 2 15 में, मतलब ये रेशियो है तीनों की अभी वर्तमान में कि अगर बेटा यहां पर 12 का है तो उनके पिताजी 15 और पुत्र जो पोता कह सकते हैं वो 2 का है। इसके बाद एक रिलेशन दिया है और वह रिलेशन दिया है कब का दिया? 4 साल बाद का दिया है। यहां पर भी वही ग्रैंडफादर, वही फादर, वही सन। क्या रिलेशन से, आइए पढ़ते हैं। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 11:14 का, इसका मतलब ये 11 थे और ये 14 थे। और पोते इनके साथ 11:1 का है। ये बढ़िया है, यहां पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। 14, 11 और 1 का रेशियो है, करेक्ट है, स्थिति है। मतलब हम सब इस सवाल की इस दौर में है। किस दौर में? देखिए दौर ए है कि वर्तमान है, 3 लोग हैं, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ठीक है। यहां पर वर्तमान की स्थिति क्या है समझिएगा। वर्तमान में 15, 12 और 2 का रेशियो है। 4 वर्ष पूर्व की स्थिति यह है कि यह रेशियो 14, 11 और 1 का रेशियो है। ये कंडीशन है, समझ रहे हैं? ये अनुपात का सिस्टम है। अब हमसे कहा है कि अब से 12 साल बाद पोता और दादा, अब हमको केवल ग्रैंडफादर एंड पिताजी को हटा भी सकते हैं यहां से, इनसे कोई मतलब नहीं। अब हमको बस इतना देखना है कि 4 साल में जो गैप हो रहा है 14 से 15, 1 से 2, मतलब 1 का गैप है, तो 1 बराबर मैं मान लू 4 है। तो दादाजी की उम्र वर्तमान में कितनी हो गई? 15 चौके 60, इस समय दादाजी 60 साल के हैं। और पोता हो जाएगा 2 चौके 8, 8 साल का हो गया। अब हमसे कह रहा है क्या? अब से 12 अर्थात वर्तमान से 12 साल बाद दादाजी हो जाएंगे, आप खुद सोचिए, 72 साल के। बढ़िया सवाल पूछा गया है। और पोता हो जाएगा 12, अगर जोड़ते हैं तो 20 साल का। 4 पंचे 20 है, 4 18 बार 72 है। 18 और 5 का रेशियो बनेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एग्जाम दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। इससे शानदार सवाल क्या ही देगा। हमने यहां पर थोड़ा सा वर्क किया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तब कर सकते थे जब दादा पोता का अनुपात हमको दिया होता। हमको दादा पोता का अनुपात नहीं दिया था, नहीं तो पिताजी को हम 20 से पहले से गायब कर चुके होते। इस हिसाब से आपके सामने आंसर है। और एक शानदार सवाल जो इधर लेटेस्ट परीक्षाओं में जो बना है सवाल पैटर्न, उसी आधार पर इसको मैंने शामिल किया है। और आशा करता हूं सबको समझ में आया भी होगा। नहीं आया होगा तो 1-2 बार और इसको रिकैप करके देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आराम से आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला सवाल कहता है 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। कब थे भैया? 16 साल पहले। ठीक। आज से 8 साल बाद वह मेरी आयु के 3 गुने हो जाएंगे, तो आज से 8 साल पूर्व मेरे दादाजी की आयु में अनुपात क्या था? ये भी सवाल अच्छा है। ठीक है, आप हो गए वर्तमान, वर्तमान से जाओ 16 साल पहले, 16 साल पूर्व दादाजी थे 9 के तो पोता था 1 का। आज से 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद मेरी आयु के 3 गुने हो जाएंगे, 3 और 1 का रेशियो बन जाएगा। करेक्ट है, आज से 8 साल बाद मेरी आयु के 3 गुने 3 और 1 का हो गया। सवाल कहता है जी आज से 8 साल पूर्व, अर्थात आपको यहां से यहां जाना है, यहां पर 8 घटाना है, जो 16 घटकर था 8 घटाना है। इसके लिए वर्तमान अगर निकल जाए या ये भी निकल जाए तो यहां से 16 घटा देना, क्या दिक्कत है भाई? यहां से 8 घटता तो यहां 16 घट जाता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हैं पहले। लेकिन यहां से यहां तक का गैप खुद आप कमेंट करके बताइए। 16 8 कितने का है? 24 का है। ये 9 से 3 है, कितने का डिफरेंस? 6 का। तो डिफरेंस सेम नहीं है भाई। तो डिफरेंस सेम नहीं है, क्यों नहीं है? 9 से 3 होना 6 का डिफरेंस है, 1 1 बराबर है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। डिफरेंस सेम करिए, 8 का है, ये आपका 2 का है। 2 1 के 2 करिए, 2 चौके 8 करिए ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है बताएं? ऐसी स्थिति में यहां पर 4 से गुणा होगा और इधर 1 से। ठीक है, 4 से गुणा 1 से गुणा, 4 तियां 12 है, 4 1 के 4 है, ये आपका 9 है और 1 है। 9 से 3 12 है और 1 से 4 3 है, 1 से 3 4 है। तो 3 अब यहां सेम हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। 3 की तुलना तुरंत किससे कर दीजिए? 24 से। 1 बराबर क्या होगा? 8 होगा। यहां अगर उम्र आप निकालेंगे दोनों की, किसकी किसकी? दादा और पोते की, तो मुझे यहां से 16 घटाना पड़ेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि अब से 8 साल पहले जाना है। या तो अभी निकाल करके पहले वर्तमान जाओ, वर्तमान से तब आप जो है 8 साल पीछे जाओ। एक और कर सकते हैं, अगर आप यहां की पता कर लें तो वहां से आपको 8 ही कम करनी होगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है, क्योंकि यहां से आना मतलब 8 साल ही तो बढ़ा के आना होगा, घटा के नहीं। तो आप चाहे जैसे कर दें, अगर ऊपर का मान जैसे हम 9 का निकाल दें तो 9 8 72 होगा। दादाजी यहां 72 के थे, 72 में 8 जोड़ दीजिएगा तो यहां से 8 साल पहले का हो जाएगा। तो 72 8 दादाजी कितने हो गए? 80 के। ठीक है, और पोता कितना है? पोता अनुपातिक रूप से एक ही है तो 8 ही है वो। 8 8 16 हो गया। ठीक है, 8 8 16 हो गया। 16 1 के 16, 16 पंचे 80। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1 और 5, क्योंकि यहां पर पूर्व मेरे और दादाजी, अर्थात पोता पहले है, दादाजी बाद में है। 1 और 5 का रेशियो यहां पर डेवलप होगा। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है, करेक्ट है। चलिए, 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 थी। कब थी भैया? 5 साल पहले। यदि राजू की वर्तमान आयु, ये सवाल आसान हो गया। क्यों? क्योंकि पहले की तरह हो गया। यहां पर हम वर्तमान में हैं, वर्तमान से 5 साल पूर्व जाइए। कौन कौन है? राजू है, रवि है, राजू है और कौन है? रवि है। स्थिति क्या है? राजू रवि की 1/3 है, राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 है, तो ये 3 है तो 1 है। वर्तमान में राजू की उम्र, वर्तमान में राजू कितना है? 15 साल का है, ये है राजू। वर्तमान में राजू है 15 साल का, करेक्ट है। वर्तमान में राजू 15 साल का है तो हम राजू की जो अनुपातिक वैल्यू इसको वहीं रहने दीजिए। राजू को 5 साल पहले ले जाइए तो राजू की उम्र वहां 10 साल की होती है। 5 साल पहले राजू की उम्र 10 की थी। अब हमसे रवि की उम्र पूछ रहा है, जब 1 का मान 10 है तो 3 का मान 30 नहीं हो जाएगा? 30 वर्ष। तो यहां से पहला विकल्प आपका राइट सोल्यूशन होगा। 30 साल आप लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर डन होता है ना। यस, नेक्स्ट पर आइए। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। समीर अपने पिताजी की 1/4 है। पिताजी 40 तो समीर 10, तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। रीमा की उम्र का 2/3 है। ठीक है, समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? सवाल अच्छा है। इसमें अगर आपको अच्छे समझना है तो 3 व्यक्ति क्योंकि हैं, समीर है, समीर के पिताजी हैं और समीर की बहन है। अब आपको पहले पढ़ना होगा लाइंस को अच्छे से और ये देखना होगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो दोनों संबंधों में है। तो पता चला समीर है, जो अपने पिता की आयु का 1/4 है और अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। तो समीर को कर दीजिए बीच में,
समीर को बीच में कर दीजिए, करेक्ट है। अब अगर समीर बीच में आ गया तो यहां पर उसके पिताजी हो गए और यहां पर उसकी बहन हो गई। किसके रिलेशंस पूछ रहा है, ऐसे इन शब्दों को पढ़िए, पहले समीर, फिर रीमा, बहन रीमा है ना, यस, तथा पिताजी। अब बाद में हम सीक्वेंस मैच करा लेंगे, उसी आधार पर हम आंसर आपको जस्टिफाई कर, लेकिन अभी करने के लिए सटीक रहेगा, बेहतर रहेगा। कह रहा अपने पिता की 1/4, तो पिताजी अगर 4 है तो समीर 1 है। अपनी बहन की 2/3, तो वो खुद 2 है तो बहन 3 है। ऐसी स्थिति में हमको जो बीच में है दोनों को उसमें इक्वल करना होगा। सबसे बढ़िया तरीका है, 4 है 1 है 1 कर दो, 3 है 2 है 2 कर दो, ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गए 3। स्थिति यह है जैसे कहा है, सबसे पहले समीर, समीर कितना है 2, फिर रीमा, रीमा कितनी है 3, फिर उनके पिताजी 8, 2 3 और 8 का रेशियो सी विकल्प में है। ये सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे सवालों को, ऐसे कंपेरिजन्स को, ऐसी तुलनाओं को करने के लिए और ऐसे सवालों को एग्जीक्यूट सॉल्व करने के लिए। आशा करता हूं क्लियर आया होगा। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था, करेक्ट है। 5 साल बाद 2:3 हो जाएगा। वर्तमान आयु का अनुपात बताएं क्या होगा, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आइए बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम राम और रहीम, और इस सवाल में गुणा दिया है। अभी तक के सवाल की बात अगर हम लोग करें, जैसे नहीं 16 फिर से, हाँ, तो राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था, 5 साल बाद 2:3 हो जाएगा। अब हमसे कहा है वर्तमान में आयु का अनुपात बताओ। आइए मैं दिखाता हूं क्या स्थिति है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, हम लोग ऐसी स्थिति में, यहां हमारा वर्तमान है, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम क्या है, रहीम है, ठीक है, रहीम है। आइए ट्राई करते हैं। कह रहा है कि 10 साल पूर्व, 10 साल पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, ये सही है। इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। कह रहा है 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए, 2:3 हो जाएगा। फिर वही बात आई और हमको फाइंड क्या करना है, वर्तमान की उम्र, ये फाइंड करना है आपको। यही कंफर्म हो जाएगा तो सब फाइनल आ जाएगा। सुनिए सब लोग, यहां से यहां तक का एज गैप देखिए 15 साल का है। क्या रेशियो गैप सेम है, 1 से 2 हुआ है, 3 का 3 ही रह गया है, तो रेशियो गैप तो सेम नहीं है। अब रेशियो गैप आपको सेम कैसे करना है, करने का तरीका बताया हूं। 1 से 3 का मतलब कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 2 से 3 का मतलब 1 बढ़ा है। आप इसको 1 से गुणा कर दें, ठीक है, और इसको कितने से कर दें, 2 से। 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं, 2 से करने पर यह 4 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा ना, ये 4 होगा, यह 6 होगा। 1 से 4 होना 3 बढ़ा है, 3 से 6 होना भी 3 बढ़ा है। अनुपातिक डिफरेंस सेम कर दिए। 3 की तुलना आप कर दो 15 से, क्लियर है, ये पूरा यहां से यहां तक गया 15 साल का है, तो 3 बराबर आपका 15 हो गया, 1 बराबर 5 हो गया। राम की उम्र 10 साल पहले क्या थी, 5 साल की, और रहीम की उम्र क्या रही होगी, 15 साल की। अब इनको लाना है वर्तमान में। वर्तमान में लाने के लिए, क्योंकि 10 साल पहले की उम्र थी, 10 जोड़िए तो राम हो जाएंगे 15 के, और रहीम भी 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 25 के। तो 15 और 25 का रेशियो है, 15-25 का मतलब 5 या 15, 5 5 25, 3 और 5 का अनुपात बनेगा, जो आपके सामने बी ऑप्शन में दिया हुआ है करेक्ट आंसर के रूप में। आशा करता हूं समझ में आया होगा। यस, क्लियर है ना सब लोगों को, फाइनली बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 हो, पिता पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, आयु का गुणनफल 1000, बढ़िया, देखिए गुणनफल आया, इन्वॉल्व हुआ है। 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, ये हमसे कंफर्म करना है हम लोग को, ठीक है। देखिए, ए फादर एंड सन 5:2 है, 5:2 है। प्रोडक्ट फादर इंटू सन बराबर 1000 है, ठीक है। इसको देखिए, इस समय सवाल को करना ज्यादा बेहतर रहेगा यक्स का उपयोग। पिता की उम्र मानिए 5x, बेटे की उम्र हो जाएगी 2x, 5x गुणे 2x बराबर 1000 होता है। 5 दूना 10x वर्ग हो गया, बराबर 1000 है। इससे काट दीजिए, x वर्ग बराबर 100 है, x बराबर 10 है। x बराबर अगर 10 है तो यह हो गया 10 पचे 50, ठीक है। कितना, अगर आप इसकी बात करें 10 पचे 50 है, 50 में 10 जोड़ दे तब भी कितना होगा, क्योंकि 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो पिताजी की उम्र 10 साल, देखिए लिखा 10 साल बाद पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 60 साल की होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है।
तो बी ऑप्शन 17वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आप सभी लोग नोट करिएगा। 60 वर्ष करेक्ट आंसर बनकर आ रहा है, प्लीज सभी लोग लिखिएगा। नेक्स्ट पर आइए, बढ़िया क्वेश्चन देखिए एक और आया है। सालू और लालू की वर्तमान आयु 7-6 है। उनकी आयु का गुणनफल 672 है। जैसे पीछे अभी 1000 वाला किया, सेम उसी तरह से था। ट्राई करिए, कर सकते हैं आप लोग। यहां पर पहला व्यक्ति है सालू और अगला व्यक्ति है लालू। 7 और 6 का रेशियो है। हाँ, और गुणनफल भैया क्या दिया है, सालू गुणे लालू, बोलिए 672 है। गुणनफल करिए, ऐसे जैसे x का उपयोग इसमें बेटर रहता है। 7x गुणे 6x ना बराबर आपका 672 कर दें। काट दीजिए, अलग अलग काट सकते हैं, अगर प्रॉपर पहाड़ा नहीं हो पा रहा है तो 7 से काटिए। 7 9 63 होता है, 7 6 42, 6 16 6 96 होता है। x वर्ग बराबर 16 हो गया, x बराबर 4 हो गया। तो 4, अब लालू की बात करो, लालू यहां 6 है तो लालू की उम्र हो जाएगी 6x, मतलब 24 साल के लालू हैं इस समय। अगर लालू की उम्र 24 साल अभी है तो 4 साल पहले लालू की उम्र आप बताओ क्या रही होगी, 20 वर्ष रही होगी। कितना, 20 वर्ष। तो बी ऑप्शन, बी विकल्प इसका 20 वर्ष आप लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं, यस, हाँ बिल्कुल क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। जो भाई है अपनी बहन से 6 साल बड़ा है तो बहन 6 साल छोटी है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, 7 साल पहले था। हमसे पूछा भाई की उम्र अभी क्या है। आइए मैं बताता हूं। यहां पर एक ब्रदर है एंड एक सिस्टर है, ठीक है। ये अभी वर्तमान की स्थिति है। वर्तमान में भाई 6 साल बड़ा है, मतलब दोनों की आयु में 6 साल का अंतर है। अगर इस समय बहन है n की तो भाई है 6 + n का। अब इसने हमसे एक बात कहा है, क्या, इसने हमसे कहा है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, उनकी उम्र में जो अंतर गुणनफल रहा होगा बहन इंटू सिस्टर, वो आपका 72 था। अब आपको मैं बता दूं, इस समय जैसे भाई की उम्र पूछ रहा है, भाई की उम्र अगर आपसे पूछ रहा है तो एक बात समझ लीजिएगा, इसको करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है आप सोचिएगा। क्योंकि ऐसे में करने से हम स्टेटमेंट बनाए तो टाइम टेकन है, कंफ्यूजन है। आप ऑप्शन ओरिएंटेड होइए। क्योंकि अगर भाई की उम्र पूछा है, सुनिएगा, भाई की उम्र, तो भाई की अगर 13 होगी ना तो बहन की कितनी हो जाएगी, यहां पर 13 से 6 घटाएं 7 होगी। और 7 साल पहले जाइए तो ये हो जाएगा 6 और यह 1, 6 गुणे 1 तो बिल्कुल नहीं है। अगर भाई की उम्र आप 12 मानेंगे तो बहन की 6 हो जाएगी। 7 साल पहले ये 5 के थे और ये आपकी मतलब यहां पर छोड़ ही दीजिए इसको, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे इसको छोड़ दीजिए यहां पर, ठीक है। अब अगला 6 साल अगर मानेंगे तो संभव नहीं है। अब बच रहा है मेरे पास 19, बच रहा है मेरे पास 19। अगर भाई की उम्र आप यहां पर 19 मानेंगे तो बहन की 13 होगी। बहन की कितनी होगी, 13। ऐसे में अगर 6-7 साल पहले जाते हैं तो भाई 12 का था और बहन अगर 7 घटा दे तो 6 है, 12 × 72। इस प्रकार से इस समय भाई की उम्र 19 साल है। भाई की उम्र इस समय 19 साल है और इसका करेक्ट आंसर है। 18वें का एक बार और चेक कर लेते हैं आप लोगों के कहने से। 18वें में 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। लालू और सालू और लालू की वर्तमान 7-6 थी। जैसे 18 का एक बार फिर से देख लेता हूं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। सालू और लालू 7-6 के थे, 7x और 6x, तो सॉल्व किया तो x वर्ग बराबर 16 और x बराबर 4, तो लालू की उम्र 6 है। लालू की ही पूछ रहा है, 6 चौके 24। अगर साल इस समय 24 के हैं तो 4 साल पहले कितने के रहे होंगे, 20 के रहे होंगे। एकदम सही है ना, एकदम सही है। ये भी सवाल हमने बता दिया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका फाइनल हो जाएगा यहीं से कंप्लीट। इसको और कंप्लीट करिए। पिता और पुत्र की आयु में 7 और 2 का अनुपात है, 7-2 का। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, अभी पीछे हम लोग एकदम सेम इसी तरह का सवाल किए, लेकिन ये ज्यादा इजी है अगर देखा जाए तो। देखिए अभी स्थिति ये है कि हमारे पास फादर एंड सन, ठीक है, फादर एंड सन। वर्तमान की स्थिति क्या है, 7 और 2 का रेशियो है, 7-2 का रेशियो है। और हमसे कहा है कि इस समय 5 साल पहले की स्थिति देखो क्या है, 5 वर्ष पूर्व की स्थिति है कि फादर इंटू सन बराबर 150 है। पिता की उम्र पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में पिता की उम्र अनुपातिक रूप से 7 है। इसका मतलब पक्का 7 से कटने वाली संख्या पिता की उम्र होगी। जो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, केवल ये कटेगा।
35, और कोई विकल्प हो नहीं सकता। इस समय पिता की उम्र 35 है, 7 पचे 35, पुत्र होगा 10 का, 5 दूना 10। 5 साल पहले पिताजी 30 के और पुत्र थे 5 के, 30 पंचे 150, एकदम सही है, बिना किसी कंफ्यूजन के सी विकल्प लगाइए। राइट सोल्यूशन आपके सवाल का आंसर है, और मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा। यस, ये तरीका है और यही सबसे बेटर है, और आप सभी लोग इसको फाइनल करिए, कंप्लीट करिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, क्योंकि इसके आगे जो चलेगा वो आपका पार्टनरशिप होगा और मिश्रण होगा। ये सब हिस्से भी बहुत पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम से, में आप चाहे जो परीक्षाएं देख लीजिए, केवीएस, DSSB, और हर जगह पे आपको दिखेगा। तो इसलिए पार्टनरशिप और मिश्रण हमें एक एक दो दो सेशन जरूर करने हैं सबके, ठीक है। तभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।